नमस्कार स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखा शास्त्र या नवबोध द्वारा प्रकाशित अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र क्लास 11th कक्षा 11वीं के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस, क्रियात्मक प्रश्न, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के हल की सीरीज चल रही है। बच्चों, इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बच्चों, हम इसमें देख रहे हैं कैश बुक के डेबिट बैलेंस के अनुसार कौन कौन से आइटम ऐड होंगे और कौन कौन से आइटम माइनस होंगे। तो बच्चों, आज इसी क्रम में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न क्रमांक 3। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समस्त वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमको। तो प्रश्न क्रमांक 3 में हमको बोल रहा है 31 दिसंबर 2000 को निम्नांकित सूचनाओं के आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए, जिसमें आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, रोकड़ बही के अनुसार शेष 4700, साथ में हमको 4-5 आइटम्स दिए हुए हैं। तो चलिए बच्चों, पहले आइटम को हम बनाते चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मेट मालूम है आपको, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर अमाउंट के 2 कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे हम बना रहे हैं रोकड़ बही के डेबिट शेष, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया यहाँ पे 4700। अब उसके बाद कुछ आइटम हमारे प्लस होंगे और कुछ आइटम हमारे क्या होंगे बच्चों, माइनस होंगे। तो कौन कौन से आइटम जुड़ेंगे और कौन से आइटम घटेंगे। तो सबसे पहले हमारा बोला हुआ है 25 दिसंबर को निम्नलिखित चेक 3000 रुपये के जनवरी 2001 को भुनाया गया है। एक्चुअल में हमने यहाँ पे जो चेक इशू किए हैं 25 दिसंबर को किए हैं और हम बना रहे हैं 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर के पूर्व में अगर चेक भुना लिए जाते हैं तो हमको इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर के बाद भुना रहे हैं तो हमारा 31 दिसंबर को बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हमको लेना पड़ेगा। और ये आइटम नंबर 1 है, जुड़ने वाला पहला आइटम है। तो चेक इशूड बट नॉट, नंबर 1 चेक इशूड but not check issued but not yet presented for payment, ऐसे चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं। और अमाउंट है बच्चों 3000 रुपये। सेकंड आइटम बोल रहा है बैंक द्वारा 2500 रुपये के विपत्र का भुगतान किया गया, जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं किया गया है। तो बच्चों, ये वाला कौन सा आइटम है, बैंक द्वारा हमारे ग्राहकों को सीधा भुगतान। तो हमने बैंक को ऑर्डर दिए थे कि हमारे इस बिल्स पेबल अमाउंट पे ड्यू डेट पे आप पेमेंट कर देना, और बैंक ने पेमेंट कर दी, जिसका हमारे पास कैश बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये आइटम भी बैंक द्वारा हमारे ग्राहकों को सीधा भुगतान है, जो हमारा क्या होगा, घटने वाला आइटम है। तो घटेगा ये, तो हमारा है डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक या बैंक पेड बाय बिल ऑफ एक्सचेंज, which was not recorded in case book, in the cash book। और अमाउंट है बच्चों 2500 रुपये, 2500। उसके पश्चात हमको बोल रहा है 800 रुपये का एक चेक बैंक में जमा किया जो अप्रतिष्ठित हो गया, जिसकी सूचना 2 जनवरी को प्राप्त हुई है। तो बच्चों, ये कौन सा आइटम है, घटने वाला चौथा आइटम है। बैंक में जमा चेक जो क्या हो गए, अनादृत हो गए, डिसऑनर हो गए। तो ये भी आइटम घटेगा बच्चों। तो हमारा हो जाएगा डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर,
डिपॉजिटेड चेक dishonored but not recorded cash book in cash book। जो चेक हमने बैंक में जमा किए थे बाउंस हो गया है, लेकिन अभी तक वो कैश बुक में क्या हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ है। उसके पश्चात हमको पांचवा आइटम दिया है, बैंक ने ग्राहकों से सीधे रुपये प्राप्त किए, डायरेक्ट पेमेंट बाय द आवर कस्टमर, है ना, ग्राहकों द्वारा हमारे खाते में सीधा जमा। तो जुड़ने वाला आइटम है बच्चों, तो डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर इनटू बैंक, कस्टमर ने हमारे खाते में सीधा पैसा जमा कर दी। कितना रुपए? 1200 रुपये। तो इस तरह से इसमें दो आइटम प्लस हो रहे हैं और दो आइटम माइनस हो रहे हैं। तो प्लस वाले आइटम का हम टोटल करेंगे तो ये 4200 आ रहा है। अब इसको आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0098900। इसमें से 2500 और 800 मतलब 3300 रुपये हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 9 में 6 और 5, तो 5600 रुपये आपका क्या आ रहा है, अंतर की राशि आ गई है, जो हमारा क्या कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कहलाएगा। तो कैश बुक के बैलेंस को हम लेके आधार मान के चले हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आएगा। बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।